नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों से साइंस विषय का टेस्ट लेने वाले हैं और इस टेस्ट में आपको 20 प्रश्न मौजूद होंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अंत में आपको काउंट करके बताना है कि आपको 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न मालूम था। पूरी आप ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइएगा। तो आज आपका साइंस का टेस्ट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और काउंट करके अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं कमाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता दूंगा, ठीक है। बस आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर आपको पता था कि नहीं, क्योंकि अगर आंसर नहीं बताएंगे तो बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको एक भी का आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन के प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण का होता है। जबकि आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका है 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मानव नेत्र में प्राय उत्तल लेंस पाया जाता है। जबकि 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो देखिए मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब वो बनाता है ना, मानव नेत्र में वो क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल भी बोलते हैं, याद रखना, डी नंबर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन है सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है, तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोग याद रखिएगा, आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसका अर्थ जल है, निम्न में किसका अर्थ जल है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जबकि 9 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होगा, तो इसका भी आंसर डी ही नंबर होगा, क्योंकि विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। जबकि वाट शक्ति का, कूलम आवेश का और विभवांतर का वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, याद रखिएगा ना। अब 10 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर मैं आपको बता दूं कि 1 जूल पर कूलम होता है, 1 जूल पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी स्टूडेंट के पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है, या फिर आप इन कम समय में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, किस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करूं, कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करूं, कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है और आपकी चाहत है कि हम बोर्ड एग्जाम में कम से कम फर्स्ट डिवीजन लाए, 400 नंबर लाए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ऑलरेडी हम हैं, ठीक है। मेरे पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, इन 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है आंसर सहित। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेते हो तो 2023 में A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा। बस आप लोग किसी न किसी तरह उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमारे से आप लोग ले लीजिएगा। अब आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। 150 रुपये मात्र हम लेंगे, 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। आप अच्छे नंबर लाने के लिए 150 रुपये खर्च कर दीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मात्र आप 1 महीना के अंदर 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। केवल हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव उठा कर दे दिए हैं, केवल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। मोबाइल नंबर है 9693, ठीक है, 779407। इस नंबर पर ऑनलाइन गूगल पे, फोन, पेटीएम करके 150 रुपया और अपने व्हाट्सएप पर अपने ले लीजिएगा। अगर इन सभी का सुविधा आपके पास नहीं होगा तो किसी भी मोबाइल से करवा कर आप हमसे ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप लोग किसी न किसी तरह हमसे ये ले लीजिएगा 150 रुपये में, ठीक है। लालच मत करिएगा 150 रुपये का, क्योंकि अगर लालच करेंगे ना तो एग्जाम समाप्त होगा तो आप खुद पछताएंगे कि 150 रुपये काश देकर ले लिए होते और याद कर लिए थे 1 महीना में, तो पूरा ऑब्जेक्टिव में टिक लगा आता बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि पिछले मैं 3 सालों से दे रहा हूँ, 3 सालों से बच्चे खुश हो रहे हैं, काफ़ी एग्जाम में गर्दा मचा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे देंगे, ले लीजिएगा जो भी लेना होगा जिसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न क्या है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। देखिए जब आपके घरों में दुर्घटना होती है तो किसके कारण होती है, जब तार शॉर्ट खाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 11 का, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो वो फोर्स को संकेत करते हैं, यानी कि बल की दिशा को संकेत करेगा, ठीक है।
आंसर होगा आपका। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि 14 नंबर क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 14 का आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें, तो इसमें सभी होगा, आंसर होगा डी नंबर, सभी हो जाएगा। ठीक है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, तो H2S एक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए आपका 17 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, सी नंबर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम Na2CO3। ठीक है। और आपको 19 नंबर है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये मतलब कि चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर तीनों का मतलब कि रासायनिक सूत्र होता है। और अंतिम प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 1.2 होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो आपको 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न मालूम था, एकदम आप लोग सही सही बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ बताइएगा, तभी तो हम देखेंगे कि आपके अंदर काबिलियत कितना है, आप कितना क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कितना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है।